अरे वो एक कहानी बहुत पहले पढ़ी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, आपको भी याद होगा, अगर पढ़ी होगी तो ध्यान में होगा कि एक राजा की दासी ने उसको पात्र में जल ला कर दिया, और पात्र में जब जल ला कर दिया तो पात्र की जो किन्नौर थी ना, राजा को देते समय वो किन्नौर उसके हाथ में गड़ गई और उंगली कट गई। राजा को क्रोध आया, दासी को मृत्यु दंड दिया जाए, और मैं अभी मेरे बेटे की सगाई करने जा रहा हूं, आने के बाद इसको मृत्यु दंड दूंगा, आने के बाद इसको मार दूंगा। ठीक है, दासी की आंख में अश्रु थे, रो रही है। उसने महामंत्री से कहा, मंत्री जी मैंने कोई दोष नहीं करा। राजा ने हाथ में कलश झेला, उंगली कट गई, अब उसमें मेरा क्या दोष है, आप बताइए। महामंत्री ने कहा, आपका तो कोई दोष है ही नहीं, आपका कोई दोष नहीं। तो दोष राजा का है ना। महामंत्री जी ने कहा, राजा का भी दोष नहीं, दोष तो पात्र का है, जिसमें इतनी किन्नौर थी। राजभवन में पात्र होना ही नहीं चाहिए जिसमें इतनी किन्नौर है, जिससे उसकी उंगली कट गई, हाथ कट गया, ऐसे किन्नौर वाला पात्र रखना ही नहीं था। अब महामंत्री ने एक दिन राजा से कहा, महाराज जी कोई बात नहीं, उंगली कट भी गई ना तो कोई टेंशन मत लीजिए, कहीं ना कहीं भगवान कुछ अच्छा ही सोचा होगा, भगवान ने कुछ अच्छा सोचा। हमने बहुत पहले कहानी सुनी थी, आज आपके सम्मुख में आई है तो कह रहे हैं भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। राजा घोड़े पर सवार रथ में बैठकर लड़के की सगाई करने चला, संबंध पक्का करने चला। जब संबंध पक्का करने के लिए जब जा रहा है, संबंध पक्का करने के लिए जब पहुंच रहा है, बीच मार्ग में जाते जाते आक्रमण हो गया, भीलों ने आक्रमण कर दिया, वन में रहने वाले वनचरों ने आक्रमण कर दिया, उसको पकड़ लिया, पकड़ा और ले जाकर मारने के लिए आतुर हुए कि अब कुछ नहीं मिला, ये आखिरी का मिला है, इसी की बलि चढ़ाना है देवी को, इसको स्नान कराओ। स्नान कराकर इसको देवी के सामने ले जाकर राजा को खड़ा करा। बलि चढ़ने ही वाली थी, बलि चढ़ाने वाले ने कहा पहले शरीर देख लो कहीं से खंडित तो नहीं है, क्योंकि देवी को जो फल चढ़ता है वो खंडित नहीं चढ़ता। इसको खड़ा करा तो इसका शरीर देखा तो उंगली कटी हुई थी। हुजूर सरकार, इसकी तो उंगली कटी है, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती, छोड़ दो इसको। उसको छोड़ दिया। राजा अपने नगर में पहुंचा तो दासी को तो छोड़ दिया, महामंत्री से कहा, तूने कहा था भगवान जो करता है सब अच्छा करता है, अगर उंगली भी कटी है, परमात्मा जो कर रहा है सब अच्छा कर रहा है, अगर उंगली भी कटी है तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा अच्छा हुआ होगा, परमात्मा ने कुछ सोचा होगा। भगवान क्यों गलत करेगा? परमात्मा कभी किसी का अहित नहीं करता, हमारे कर्म। फिर वही बात आ गई, ईश्वर आपको माफ कर सकता है पर कर्म माफ नहीं करेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे कर्म कभी हमको माफ नहीं